तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आ गई हूँ मैं आपके साथ एक न्यू ब्लॉग लेके। और जैसा कि ब्लॉग आप देख रहे हो, शुरू होता है मेरे फ़ोटो सेशन से। और ये है मैंने आपको बताया था ना कि शादी है, मुझे साड़ी ख़रीदना है। और मैं गई थी शादी में, जो कि था दीपक का दोस्त का शादी। और यहाँ पे जाते ही, जैसे ही मैं एंटर करा शादी में, वहाँ पे मुझे मिल गए थे कुछ प्यारे प्यारे से ब्यूटीफुल से सब्सक्राइबर्स, जो मेरे वीडियो देखते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं और मुझसे ढेर सारा प्यार करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा मुझे। और मुझे लगता भी है कि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो। और हाँ, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तहे दिल से धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा, ठीक है ना। जब तक आप मेरा हाथ थामोगे मैं तो गिरूंगी नहीं ना। हाँ, तो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक हो चुका था और यहाँ पे सबके साथ मैंने हाथ भी मिला लिया था और मैं चली गई थी अंदर। क्योंकि मुझे देना था दुल्हन को गिफ्ट। और हम चले गए अंदर। यहाँ बात करते हुए दीपक बोल रहा था कि कैसा लगा आपको। मैंने कहा मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताओ मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। ये रेड वाला साड़ी मैंने पहन लिया है फाइनली। अच्छा, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, जैसे ही मैं गिफ्ट देने के लिए गई, मैं यहाँ पे गिर गई। ओ, मुझे इतना शर्म लग रहा था। मैंने सोचा था ये क्लिप में ना डालूं, पर नहीं, मुझे आपको सब कुछ शेयर करना है। एक्चुअली क्या हुआ कि साड़ी जो मैंने पहना था, मुझे साड़ी पहनना उतना आता है नहीं, मुझे पसंद बहुत है। और यहाँ पे मैं साड़ी से गिर इसलिए रही थी क्योंकि मैंने जो मेरा पल्लू था वो बहुत लंबा ले लिया था और मैंने पहना था हील। और ये जो क्या नाम है, सीढ़ी था ना ऊपर स्टेज में, जो चढ़ने वाला जो सीढ़ी था, वो एक सीढ़ी ना बहुत ही ज़्यादा ऊंचा था, इसकी वजह से मैं गिर रही थी। अच्छा हुआ मैं गिरी नहीं, अगर मैं गिर जाती तो मैं बैकग्राउंड में पता है मैं क्या गाना बजाती, मैं गिरा हो या बंदा जमीन नीच भली है। फिर मैंने मम्मी को कहा, मम्मी अगर मैं गिर जाती तो आप क्या बोलते। मैं बोलता कि गिरती तो गिरती, उठ जाती। फिर गिरना, लाइफ का तो यही फंडा है, गिरना है उठना है, गिरना है उठना है। हाँ, तो अगर आप गिरते हो तो डरो मत, शर्माओ मत, उठो, ठीक है। जैसे कि मैं उठी और मैंने वहाँ पे जाके गिफ्ट दिया। और यहाँ पे हो रहा था फोटो सेशन, जो दुल्हन का फोटो ले रहे थे कैमरामैन। आपको देख रहे हो दुल्हन का कितना स्ट्रगल होता है गाइस, बाप रे, मैं तो देख के मैं हैरान ही रह गई। और यहाँ पे मिल गए थे मेरे देवर जी। ओ हो, क्या ही बोलो। यहाँ पे मुझे कर रहे थे नमस्कार भाभी जी। और यहाँ पे हो रही थी कुछ बातें मेरे मम्मी के साथ। एक्चुअली में ये भी मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं और रिलेटिव्स भी है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर इसीलिए करा क्योंकि यहाँ पे गाना बज रहा था, आज है शादी। क्या 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 गाना था वो, मैं भूल गई। खुशियाँ वे चढ़िया आज बेला वे, हाँ ये गाना था। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, देखो आप भी ब्लॉग में आ जाओ। फिर उन्होंने कहा कि देखो क्या हैंडसम लग रहा हूँ मैं। तो आपको कमेंट करके भी बताना है कि दीपक हैंडसम लगता है नहीं है नहीं। और ये देखो, ये देख रहे हैं ना आप, हाँ जी, यही है दूल्हे राजा, इनका ही शादी है, इनके शादी में हम आए थे। और यहाँ पे शादी में जाओ और खाना ना खाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे तो शादी में जाते ही भूख लग जाता है। और मैं यहाँ पे गई खाना खाने के लिए। और खाने का ये है कुछ इस तरह से कुछ सेटअप है, जैसे कि हमारे इधर ग्राम में हुआ, ग्रामों में अभी भी ऐसी तरह से शादी होता है। और यहाँ पे देख रहे हो आप, क्यूट से सब्सक्राइबर बोल रहे थे हाय दीदी। हाँ, तो मैं कहाँ थी, हाँ, ग्राम में ऐसे ही शादी होते हैं, ऐसे ही करके हमारा यहाँ पे ग्रामों में ज़्यादा वो अभी भी लोग बुफे वाला सिस्टम करते हैं नहीं। ऐसे करके हमें पत्री, इसको तो मैं पत्री कहती हूँ, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं। पत्री दिया जाता है और उसके बाद में पानी ऐसे जग में दिया जाता है, जग मग दोनों है। और उसके बाद हमें प्लास्टिक का गिलास दिया जाता है। यहाँ पे हमें पहले अपना पत्री को धोना होता है, जैसे कि मेरे हस्बैंड जी धो रहे, सब लोग मुझे देख भी रहे थे। और फिर मैंने आपको ये दिखाया कि देखो इस तरह से सेटअप होता है, सारे लोग बैठ जाते हैं एक साथ। उसके बाद में यहाँ पे कुछ भाई आते हैं और हमें खाना सर्व करते हैं, जैसे जो भी आइटम था। और यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी इसलिए, क्योंकि मुझे खाने में शादी में खाना खाना बहुत पसंद है। ये सच है, मुझे शादी में खाना खाना बड़ा पसंद है, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगता है कि शादी, ओ वाह, मतलब खाना ऐसा है नहीं कि खाना मैं खाती नहीं हूँ, ये घरों में तो खाना मिलता ही है, लेकिन शादी वाला खाना में बहुत ही टेस्टी होता है, उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है, वो मैं आपको बोल के नहीं बता सकती। और मैं बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँ, मैं बहुत हरामी टाइप की इंसान हूँ। मुझे शादियों में फ़ोटो खींचने का कोई भी ज़रा सा इंटरेस्ट नहीं है, नाचने का ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे खाना चाहिए। और यहाँ पे आ चुका था भात क्यों बोल रही हूँ, चावल, हाँ,
तो मैं जो हमारे लैंग्वेज में थे उसको भात ही कहते हैं, इसलिए मैंने भात कह दिया। हाँ, आ चुका है चावल, उसके बाद में आना था दाल, जो कि मैं खाती नहीं हूँ, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे कि दाल कब आएगा। एक्चुअली क्या है ना, हमारे यहाँ पे देखिए, मैंने आपको जैसे कि बताया, सब लोग एक साथ बैठते हैं, उसके बाद 4-5 जो लड़के होते हैं वो आके सर्व करते हैं, तो लेट हो जाता है। क्या करें, हमें ये आदत है, आप हम लोग ऐसे ही करके ही हम लोग खाना खिलाते हैं सबको। और खाना, लेकिन हाँ, खाना बड़ा ही टेस्टी था, जो कि मैं सच बोल रही हूँ, खाना बहुत ही अच्छा था, दिल से खाना खिलाया है। एक बात आपको मैं आज बता ही देती हूँ, अगर किसी की शादी में जाओ, वहाँ पे अगर आपको खाना बहुत ही टेस्टी लगा ना, तो आप समझ जाना कि खाना एकदम जो है ना, जो खिला रहे हैं ना, दिल से खिला रहे हैं। जो दूल्हे राजा है, जो घर वाले हैं ना, जिनका शादी है, वो एकदम दिल से खिला रहे हैं, तो समझ जाना कि दिल से खिला रहे हैं सबको। अगर खाना अच्छा नहीं लगता है ना, ये मुझे मेरे दादी दी उसने कहा था कि ऐसे ही कुछ सिस्टम है, तो मैंने वो आपको शेयर कर दिया। शादियों में अगर आप जाओ और खाना टेस्टी ना हो, ठीक है, तो समझ जाना कि दिल से खाना खिला नहीं रहे। ऐसा मुझे कहा गया था, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि सबके शादियों में ऐसे ही हो, ठीक है। कभी कभी की कुक भी तो अच्छा नहीं होता है ना। और यहाँ पे मैंने सब्जी भात खा लिया था। उसके बाद यहाँ पे आया मच्छी की बारी। यहाँ पे मैं मच्छी के साथ खाना खा रही हूँ। भात इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना, भात ही बोला जाता है हमारे नेपालियों में। आपके लैंग्वेज में चावल कहते हैं, मुझे पता है, मतलब हिंदी लैंग्वेज में चावल कहते हैं, मुझे पता है। लेकिन चावल तो मुझे लगता है, चावल जो कच्चा होता है ना, उसको हम लोग चावल कहते हैं। तो चावल मेरे मुँह से निकलता नहीं, इसलिए मैं भात ही बोल रही थी। हाँ, तो मैं कहाँ थी, हाँ, मैं मच्छी भात खा रही थी, और मच्छी भात बड़ा ही टेस्टी था। मुझे ग्रेवी के लिए पूछा गया था, लेकिन मैंने ग्रेवी लिया नहीं, बस मच्छी लिया। और यहाँ पे आ चुका था, फिर मैंने थोड़ा सा भात और ज़्यादा ले लिया, क्योंकि मुझे बहुत ही टेस्टी लगा। ये जो सब्जी था ना, ये सब्जी क्या था, पोटल, आलू, और मे बी मच्छी का वो मुंडी होता है ना, माथा, हाँ वो था शायद, हाँ यही था। इतना टेस्टी था ना, कुछ मतलब बहुत ही सादा टाइप का खाना था, लेकिन बहुत ही टेस्टी था, मुझे बहुत पसंद आया। फिर मैंने मच्छी भात खा लिया है। अब मुझे इंतज़ार था तो मटन का, और शादी में जाऊं और मैं मटन ना खाऊं, ऐसा हो नहीं सकता है। और मैं आपको और एक सीक्रेट रिवील करती हूँ मेरी, अगर मैं शादी में जाऊँ ना, तो मुझे वहाँ का मटन खाना ही है। पता नहीं क्यों, मुझे शादियों का मटन जो बनाते हैं ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि इतना टेस्टी मटन होता कैसे। मैं बहुत कोशिश करती हूँ घर में ऐसे ही शादी वाला मटन बनाने की, लेकिन होता नहीं है मेरे से। और यहाँ पे आ चुका है मटन, और मुझे मटन थोड़ा सा ही दिया था, तो मैंने देखा, और यहाँ पे फिर वो भाई ने फिर से मुझे मटन दे दिया। पता नहीं, मुझे शर्म आ रही है लेकिन मैं बहुत ज़्यादा भूखड़ हूँ शादियों में। मैंने कहा ना कि मैं शादियों में सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए जाती हूँ अगर आप भी मेरी तरह हो तो कमेंट में कहना कि हाँ राखी दी, मैं भी शादियों में बस खाने के लिए जाती हूँ। या भजिया, मुझे डांस वांस में इंटरेस्ट है नहीं, मुझे खाना है। और मटन, ओ हो, मैं क्या बताऊँ, गजब था मटन, बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी। और क्या हुआ था ना, सुबह से मैं शूट में गई थी। शूट में मम्मी ने कुछ सब्जी दिया था, सब्जी दिया था जो कि मुझे पसंद नहीं आया था, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे उतना खाना खाया नहीं, तो मैंने मटन भात दबा के खा लिया। और मैंने यहाँ पे मटन खा भी लिया, तो बोला भाई कैसा लग रहा है, मैंने बोला बहुत बढ़िया। सादा खाना था, सिंपल खाना था, लेकिन बहुत ही टेस्टी था। और हाँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर शादी में आप जाते हो तो प्लीज़ खाना वेस्ट मत करिए। जितना आपको खाना है उतना ही खाना लीजिए प्लीज़। और यहाँ पे मेरा खाना हो चुका था डन, और मैं यहाँ पे चली गई हाथ धोने। उसके बाद हाथ धोने के बाद हम लोग वहाँ पे कुछ गपशप करा, हमने सबको टाटा बाय बाय करा, अलविदा करा। उसका मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि अलविदा कर रही थी सबको। उसके बाद हम गाड़ी में बैठ चुके थे और हम निकल गए थे घर को। और हाँ, मैं पहुँच चुकी हूँ घर, और यहाँ पे मैं बकवास करे जा रही हूँ। मेरे बकवास सुनोगे ना तो सुनो। निकलने लगता है सबसे ओवर सब कुछ निकलने लगता है, जैसे कि ये हमारा ये जो है ये, उसके बाद जो है डबल चेन, उसके बाद आप ही समझ जाते हो बेली फैट, उसके बाद और मैं क्या ही बताएं। तो मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है, अब मैं क्या करूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा है, फिर फटने वाला है। तो वीडियो यहीं पे एंड हो जाता है। हाँ, मुझे रील्स बनाना है, कुछ फ़ोटोज़ खींचने हैं, उसके बाद क्या करूँगी, स्टोरी लिखना है। मुझे लगा था कि मुझे ना
मुझे लगा था कि थोड़ा मैं पतली हो रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, आई एम रॉन्ग, मैं पतली नहीं हुई हूँ। क्योंकि ये देखो, ये मेरा मुंह, ये बहुत ज़्यादा ऐसे निकला हुआ है, पहले ऐसा अंदर घुसा हुआ था, ये ऐसे। तो ये जिस दिन मेरा ये ऐसे शार्प हो जाएगा, जो लाइन ऐसे, तब मैं समझ जाऊँगी कि मैं बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी हूँ। मुझे ऐसे शार्प जो लाइन चाहिए, लाइक दिस, ऐसे। लेकिन हो गया जो, तो बस बल्ले 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 बल्ले। और ये देखो मेरा मेकअप निकलने लगा है। उतना मेकअप मैंने करा नहीं है, आई शैडो मेकअप लगाना आता है नहीं मेरे को पसंद। मुझे आई शैडो पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। इसमें जो लगाते हैं ना आई शैडो, मेरे को वो पसंद नहीं है। आपको भी पसंद नहीं है तो मुझे कमेंट करो। और हाँ, मुझे आईलाइनर पसंद है। जैसे कि ये देखो मैंने लगाया आईलाइनर, दिख रहा है। और मैंने लगाया मस्कारा, दिख रहा है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है। आंखें कैसे दिखाऊँ मैं आपको, ये है मेरी आंखें, ये। उसके बाद मैं लगाती हूँ क्या, बताएंगे नहीं तो या। चलो ज़्यादा बकवास हो गई, मुझे पता है 2 मिनट का वीडियो यहीं पे बन गया। अब देखोगे नहीं, आपने स्किप कर दिया। अगर आपने स्किप नहीं किया है तो फिर आप समझ जाना कि आप मेरे सच्चे फैन हो, मेरे सच्चे, मुझे सच्चा प्यार करने वाले हो। तो आप अपना ढुप आर के आर का फैमिली बन चुके हो, आप मेरी फैमिली बन चुके हो। तो आप पे ठप्पा लग चुका है, ढुप आर के आर मेरी फैमिली, आर के आर क्या बोल रही हूँ, मेरी फैमिली बन चुके हो। तो स्वागत है मेरी फैमिली आपको। आप और मैं आपको बहुत खुश रखूँगी अच्छे अच्छे वीडियोस बना के। और ना मैं एक बात बोलूँ, मैं जब डायलॉग बोलती हूँ तो मेरा हिंदी क्लियर थोड़ा हो जाता है, वो भी थोड़ा मेरा उसमें प्रॉब्लम है, लड़का और लड़की में। और अदरवाइज़ मैं जब ऐसे करके बात करती हूँ ना, मैं पता नहीं क्यों मैं अटक जाती हूँ। जैसे कि हिंदी मुझे आता है, ठीक है, लेकिन जब मैं ऐसे बात करना मुझे होता है ना, जैसे कि बहुत अच्छी तरह से हिंदी बात करना होता है ना, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही तरीके से, तो उस वक्त मैं वहाँ पे चूक जाती हूँ और मेरा वीडियो वहाँ पे ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे हिंदी आता ही नहीं है। मैं आ ऊ ए ऊ ऐसे करते रहती हूँ, तो आपको थोड़ी पसंद आएगा, मुझे पता है। लेकिन अगर आप फिर भी आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है, इसका मतलब आई लव यू सो मच, आई लव यू। और ये बार बार मैं ऐसे इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा जो नाखून है वो मैंने अभी भी लंबा करना स्टार्ट करा है। इधर का तो मैं क्या ही बताऊँ, अभी मैं खाना खा के आई हूँ। और एक्चुअली मैं घर में तो स्पून से खाना खाती हूँ, क्योंकि मेरे को ये लंबे लंबे नाखून तो मुझे पसंद है। इसके भी लंबे लंबे हो जाएंगे बहुत जल्द। लेकिन शादी में मुझे खाना हाथ से पड़ा तो ठीक है, हो चलता है। इंडियन से हम हिंदुस्तानी तो हाथों से खाना खाते हैं क्या। तो बहुत ज़्यादा बकवास हो गई और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है। तो चलो अंदर चला जाए। एक्चुअली ना मैं बोलूँ, दिखाती हूँ, रुकिए। मेरे हील्स खोलने हैं, ठीक है, लेकिन मुझे आलसी लग रहा है, इसीलिए। और ये देखो मेरा पैर फूल गया है, इसीलिए मैं आपको यहीं चुपचाप करके ऐसे बैठी हूँ, क्योंकि मुझे ये हील्स में नहीं खोल पा रही हूँ, पता नहीं कैसे खोलूँगी। और ये देखो हील्स कैसे खोलूँ। और ये आ चुकी है एक शैतान हमारे इधर, तो आए थे बीच, कहाँ चले गए। ओ गाइस, पैर दुख रहे मेरे। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, मेरी स्मेल प्यारी है ना, प्यारी है मेरी स्मेल। किसी ने मुझे कहा था कि तुम्हारी स्मेल बहुत प्यारी है, तो मैं हंस दे रही हूँ उनके लिए।